जय श्री राधे। ये जो नाटिका आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है वो केवल नाटिका ही नहीं बल्कि एक आत्मा की जन्मों जन्मों की यात्रा है। पूर्व संस्कारों के जाल में बुना ये मनुष्य जीवन और उसमें उलझा प्राणी, बस यही है बिलमंगल, हमारी आपकी जीवन की कहानी। बिलमंगल पिछले जन्म में एक संपन्न परिवार के अच्छे वैष्णव भक्त थे जिनकी रुचि सदैव भक्तों की सेवा में रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर बार, धन संपत्ति सब कुछ भक्तों की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। एक दिन विचरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक अविवाहित कन्या जिसका चेचक के कारण निधन हो गया था और उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, वो एक राजा की पुत्री थी जिसे आभूषणों से अत्यंत प्रेम था। अतः उसके पार्थिव शरीर को बहुमूल्य आभूषणों के साथ ही जमीन में गाड़कर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी बिलमंगल उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने दूर से ये सब देखा और सोचने लगे, अरे यह क्या, इतने बहुमूल्य आभूषण एक पार्थिव शरीर के साथ गाड़ दिए। अगर मुझे ये आभूषण मिल जाए तो न जाने कितने भक्तों की सेवा कर सकता हूं। हाँ, क्यों ना उसके शरीर से मैं ये आभूषण उतार लूं। वो तुरंत उस स्थान को खोदने लगते हैं जहाँ राजा की कन्या को गाड़ा था और तभी एक आवाज गूंजती है, रुक जा, क्या कर रहा है तू? कौन हो तुम? मैं वो कन्या हूँ जिसका शरीर तुम देख रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे शरीर पर जो आभूषण है वो चाहिए। मैं इन्हें बेचकर साधु संतों की सेवा करूंगा। मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, मुझे स्पर्श मत करना। तुम्हारी सेवा की भावना है, तुम्हें धन ही चाहिए ना? मेरे पलंग के नीचे धरती में सोना गड़ा है। तुम मेरे पिता के पास जाओ, वो एक राजा है। उनसे कहना मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें सारा सोना दे देंगे। वो तुरंत राजा के पास जाकर सारी कथा सुनाते हैं। राजा उन्हें सारा सोना दे देता है जिसे वो कुछ ही दिनों में साधु संतों की सेवा में लगाकर समाप्त कर देते हैं और पुनः धन की आवश्यकता के कारण कन्या के पार्थिव शरीर पर पहुंचकर आभूषण उतारने लगते हैं। एक सच्चा भक्त बस साधु संत की सेवा ही चाहता है। उसके लिए वो कोई भी कष्ट सह लेता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। अगले जन्म में ये बिलमंगल बने और कन्या चिंतामणि बनी, जिनकी लीला आप स्वयं देखने जा रहे हैं। राधे राधे। तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे स्पर्श मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, मुझे पराये पुरुष ने आज तक स्पर्श नहीं किया है। मैं विवश हूँ, मुझे यह आभूषण हर कीमत पर चाहिए। भक्तों की सेवा का प्रश्न है। तुम्हारे पिताजी द्वारा दिया धन समाप्त हो गया है। मैं किसी श्राप से नहीं डरता। तुमने मेरे पूरे शरीर को देखने और स्पर्श करने का जो पाप किया है, के कारण तुम अगले जन्म में एक महाकामी व्यक्ति बनोगे। और तुमने जो मेरे शरीर को आज स्पर्श किया, उस मूर्खता के कारण मुझे भी एक वैश्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मंगल ठाकुर जी का चरित्र दिखाया जा रहा है। इनका चरित्र आप देखेंगे तो पता पड़ेगा, ऐसा उत्कट भक्त अभी तक कोई दूसरा नहीं हुआ।
इनकी रचना जो इन्होंने श्री कृष्ण विरह में कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ गाया बनाया, उस ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत से लाए थे। ये वही बिल्वमंगल ठाकुर हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व राग, मिलन और विरह। प्रेम की पहली अवस्था है पूर्व राग, यानी भगवान मिले नहीं हैं। कृष्ण से मिलने के पहले जो मन की वृत्ति भगवान की ओर चलती है उसको पूर्व राग कहते हैं। जैसे रुक्मिणी जी का प्रेम, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को दृष्टि देख करके ही, सुन करके ही प्रेम उत्पन्न हुआ और भगवान को अपना सब कुछ मान बैठे। एक पत्र भेजा और उनको बुलवा लिया लीला दृष्टि से। साधक दृष्टि से पूर्व राग का उत्कृष्ट उदाहरण है बिल्वमंगल की कथा। उनके हृदय में ऐसी चोट लगी थी जिसने उनके पिछले जन्म के संस्कारों को जगा दिया और हृदय पर कृष्ण प्रेम की ऐसी अग्नि पैदा की जिसे शांत करने के लिए पूरे जीवन भटकते रहे। परंतु सत्य है कि इस जीवन में हमारे साथ भी जो घटना है उसकी कड़ी कहीं न कहीं पिछले जन्मों की घटना से जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ आए हैं गहबर वन में, जो लीला देख रहे हैं और कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, ये इसी जन्म का पुण्य नहीं है, पिछले अनेक जन्म के संस्कारों का फल है। देखो, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब शिशुकाल की ज्योति निकल करके भगवान में लीन भई, तो वहाँ लिखा है, जन्मत्रयानुगणित वैर संरब्ध्याधिया ध्यायंस तन्मयताम यातो भावो ही भव कारणम। ये शिशुपाल 3 जन्मों से भगवान से बैर करता हुआ उन्हीं में तन्मय हो गया था और अब उनमें लीन हो गया। जन्मत्रयानुगुणित वैर संरब्ध्याधिया ध्यायंस तन्मयताम यातो। अब ये कृष्ण की तन्मयता को प्राप्त हो गया, क्योंकि भावो ही भव कारणम, मनुष्य का भाव ही उसके अगले जन्म का कारण बनता है। तो जो लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, वो पिछले अनेक जन्मों के पुण्यों से, उनके जागने से आए हैं और ब्रज की लताओं में श्री कृष्ण गुणगान करते हैं। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों की कमाई है। भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती है। देखो, राजा नृग थे, वो शाप से या अपराध से गिरगिट करकेटा बने और लाखों जन्म तक वहाँ उसमें पड़े रहे कूप में, लेकिन भगवान को नहीं भूले, भगवान को याद कर रहे, क्योंकि कृष्ण स्मरण अविनाशी है। किसी जन्म में कोई मर के चला जाए तो भी वो भक्ति नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे गोविंद, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, जो योग से भ्रष्ट हो गया, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो बेचारा भगवान को पा नहीं सका, बीच में मर गया या पतन हो गया। अयति मने अपने साधन से च्युत हो गया और सिद्धि को नहीं प्राप्त हो पाया, तो उसका क्या होगा? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशम विनाशस्तस्य विद्यते।
उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। उसकी साधना जो कृष्ण स्मरण किया है, कृष्ण नाम जप किया है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती है। प्राप्य पूर्णकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो अवश्य उसका किसी योग भ्रष्ट के घर में जन्म होता है, वहाँ फिर से उसको स्मरण आता है, भगवान का भजन करना है। और पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोपिसः जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। फिर से उसको भक्ति शुरू हो जाती है और इस तरह से अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। चाहे वो 100 जन्म उसके हो जाएं, 100 बार मरे, लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। अनेक जन्म मने सैकड़ों जन्म भी हो जाएंगे, वो भगवान की प्राप्ति कर ही लेगा। इसलिए भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। जन्म मृत्यु होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ छोड़ करके करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, ये अविनाशी धन है। पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने कहा है, मुझको वो रत्न मिला है जो कभी नष्ट नहीं होता। चोर न चोरे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। वो धन मिला है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि जस गायो। इसलिए बिल मंगल की कथा से ये अभी तक जो सुना आपने चरित्र देखा, बिल मंगल पूर्व जन्म में जो कन्याएं गाड़ी गई थी जमीन में, उसके धन को निकालने के लिए उन्होंने साहस किया और उसके पीछे शाप भी उनको मिला कि तुम बड़े कामी बनोगे। और वो कन्या बोली, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूंगी। उसी कारण से बिल मंगल इस जन्म में उसके प्रेमी बने। और आगे का चरित्र देखिए। भूलूं कभी मैं न नाम तुम्हारा, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं कभी मैं न नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। कौन है? गोपाल? गोपाल अरे क्यों प्रयास करता है तू? है गोपाल, तू तो जानता है ना मुझे दिखता नहीं। ले सता ले और सता ले। तुझसे बचना कठिन है बाबा। एक तू ही तो है जिसके साथ मैं थोड़ा परिहास कर लेता हूँ। ले, आज तेरे लिए खीर लाया हूँ। अच्छा खीर लाया है, थोड़ा सहारा देना गोपाल। अंधे बिल मंगल।
अब तो तुम ही इस अंधे की लाठी हो गोपाल। तुम मेरे लिए दूध लाते हो, दही लाते हो, भोजन भी खिलाते हो और गोरस पान कराते हो। मेरे सुख दुख के साथी बन गए हो गोपाल। अब तो मैं तुम्हारे आने की राह देखता हूँ। तुम्हें थोड़ा भी विलंब होता है ना तो मेरा मन बेचैन हो जाता। सच बाबा, मैं भी गैया चराते, दूध दोहते, अपने सखाओं के साथ खेलते हुए भी तुम्हारा ही स्मरण करता रहता हूँ। जब मैं ब्रज को निकला था तो सोचा था कि श्री कृष्ण के सिवा और किसी से कोई संबंध नहीं रखूंगा, पर न जाने क्यों तुम्हारे स्नेह में तो मैं बनता जा रहा हूँ गोपाल। कब, किससे, किसकी डोर जोड़नी है, ये तो आपके वो है ना कृष्ण, वो ही जानते हैं। तुमने सत्य कहा गोपाल। गोपाल, ये गोपाल, आज मुझे वृंदावन का दर्शन करने की बड़ी लालसा हो रही है गोपाल। तुम तो नित्य वृंदावन में गौचारण करते हो, कैसा लगता है? कुछ वर्णन करो यहाँ के वन, उपवन, कुंजों का। वृंदावन का वर्णन? बाबा, यहाँ वर्णन करने योग्य कुछ भी नहीं है। एक वन है बस। एक वन है बस? तुम इस वन की दिव्यता नहीं देख रहे हो। देखो, कृष्ण और बलराम जिधर से भी जाते हैं ना, लताएं झुक झुक कर उनका अभिनंदन करती हैं। यहाँ के वृक्ष अपने अमृत में दिव्य फल और पुष्प अर्पण करते हैं युगल सरकार को। और यहाँ के हरे हरे वन, घास चरती हुई गायें, तमाल और कदम के वृक्षों की छायाओं में बैठते थे ग्वाले और गोपियाँ। हाँ हाँ, यह सब तो मैं प्रतिदिन देखता हूँ। बाबा, मैं सदैव यहीं तो रहता हूँ। आश्चर्य है, तुम यहाँ की दिव्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बाबा, देखता तो मैं नित्य हूँ, परंतु आपके जैसी प्रेम भरी दृष्टि कहाँ है मेरे पास। कृपा करके कुछ और बताओ ना वृंदावन के बारे में। गोपाल, मैंने संतों से सुना है यहाँ अति सुंदर कल कल बहती श्री जमुना जी हैं और यहाँ के कुंड दिव्य हैं। दिव्य हैं? क्या कह रहे हो बाबा? हाँ गोपाल, मैं सत्य कह रहा हूँ। और गोवर्धन पर्वत, जिसकी हरी हरी घास वृंदावन बिहारी अपनी गैयाओं को चराते थे। यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गाय बछड़े, वे भी क्या दिन थे। कुछ कहा तुमने गोपाल? नहीं, कुछ नहीं बाबा। आपके मुख से सुनकर मुझे यह सब बहुत सुंदर लग रहा है। सच, तुम्हारे मन की आंखों ने यहाँ की वास्तविक सुंदरता का दर्शन किया है। मेरे जैसा एक अंधा व्यक्ति क्या देखेगा? ये तो यहाँ सदियों से रह रहे भक्तों के मानस का दर्शन है। उनका ये कहना है ये श्री कृष्ण का चिन्मय धाम है, जो साक्षात गोलोक है। गोलोक। गोपाल, ए गोपाल। हाँ बाबा। इधर आओ, एक रहस्य की बात बताता हूँ। वो क्या बात है बाबा? मैंने ब्रज के संतों से सुना है कि यहाँ श्री राधा कृष्ण आज भी नित्य आते हैं और अपने प्रिय भक्तों को दर्शन भी देते हैं। क्या बात कर रहे हो बाबा? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ गोपाल। राधा और कृष्ण यहाँ स्वयं आते हैं, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। आश्चर्य है।
अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है गोपाल। राधा कृष्ण को भी कहाँ चैन है अपने भक्तों से मिले बिना। तो बाबा, तुम भी तो उनके अनन्य भक्त हो। क्या तुमने देखा है कृष्ण को? मैं अभागा नेत्रहीन क्या दर्शन करूंगा। युगल सरकार की मनोहर छवि का इन आंखों को तो मैंने पहले ही फोड़ दिया था, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो मेरे आसपास ही हों। उनकी मुरली का मधुर स्वर मुझे सदैव सुनाई देता है। बाबा, एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? जिसे देखा नहीं, कभी मिले नहीं, उससे इतना प्रेम कैसे करते हो? अरे उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को सुनकर उनके प्रति आकर्षित हो गया। जैसे रुक्मणी जी श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर ही तो उनको अपना स्वामी मान बैठी थी। कृष्ण नाम का अर्थ भी तो यही है, वो जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। बाबा, यह सब तो मैं नहीं जानता। मुझे तो तुम्हारी बातें बहुत आकर्षित करती हैं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छे तो तुम लगने लगे हो गोपाल। तुमसे बातें करके मुझे बड़ा आनंद आता है। बाबा, कुछ ही दिनों में तुम मेरे अच्छे मित्र बन गए हो। सचमुच तुम बड़े अच्छे व्यक्ति हो। नहीं गोपाल, मैं एक अत्यंत पतित व्यक्ति हूं। तुम मुझसे इतना लगाव मत करो गोपाल। मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं। अब तो मैं तुम्हें कई दिनों से जानता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता बाबा। नहीं गोपाल, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी वहां रहनी कैसी थी, मैंने आज तक तुमसे ये सब छुपाया। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर चले न जाओ, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सब बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम बिल्वमंगल है। मेरा दक्षिण भारत की कृष्णवेणा नामक पवित्र नदी के तट पर गांव था। मैं अपने पिता रामदास और अपनी माता व अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां रहता था। नदी के उस पार नगर की प्रसिद्ध सुंदरी चिंतामणि रहती थी, जहां उसका एक सुंदर भवन था। एक बार मैं उसके गांव में अपने कुछ कार्य से गया हुआ था। वहां मैंने उसे अपने भवन की अट्टालिका पर खड़ा देखा। पुरानी कहावत है, जिसको दृष्टि दी है उसको मन भी देना पड़ता है। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के तो से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, हाँ नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के। बस उस दिन से मेरे हृदय पर मानो उसी का अधिकार हो गया। मैं नृत्य के बहाने
उसके भवन पर जाने लगा और हमारा संबंध घनिष्ठ होता चला गया। तो बाबा, आपके माता पिता, विवाहिता पत्नी, कुटुंब, परिवार, घर बाहर, इन सब का क्या हुआ? आपने भुला दिया इन सबको? हाँ, सबको भुला दिया। एक आवेश था, जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया हो। एक दिन की बात है, मैं चिंतामणि की नृत्यशाला में नृत्य का आनंद ले रहा था। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, मैं तोरे रंग रे जवा, अपने से रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, अपने से रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। प्रेम खटी का मदवा पिलाए के, प्रेम खटी का, प्रेम खटी का मदवा पिलाए के, हाँ मदवा पिलाए के, हो मदवा पिलाए के, मतवारी कर दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, मतवारी कर दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, हाँ बल बल जाइए, हो बल बल जाइए। गाइए ना, चुप क्यों हो गई? मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाए के, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के। आहा, सुंदर, अति सुंदर। चिंतामणि, आज का तुम्हारा यह नृत्य
एक नशा सा पैदा कर रहा है। इंद्र के दरबार की कोई अप्सरा लग रही हो तुम। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि तुम मेरी प्रियतमा हो। चलो हटो, तुम्हें तो मेरी झूठी प्रशंसा करने की आदत है। भला तुम्हें मुझसे प्रेम कहाँ? नहीं चिंतामणि, नहीं, सच हृदय से कह रहा हूं। जब मैं तुम्हारे पास होता हूं तो ऐसा लगता है कि बस ये समय यूं ही थम जाए और मैं यूं ही तुम्हें निहारता रहूं। ये देखो, मेरे प्रेम की एक और निशानी। विश्व की परम सुंदरी के लिए विश्व का सबसे सुंदर नौलखा हार। कैसा लगा? ठीक है, हमें पसंद है। अरे भाई, हमें प्रसन्नता हुई कि आपको पसंद आया। आपके लिए ही तो जी रहे हैं हम। देवी, देवी, कोई स्त्री आई है, कहती है विलमंगल जी की पत्नी है। क्या? तुम्हारी पत्नी यहाँ? मेरी पत्नी? क्या कह रही हो? असंभव है, उसे यहां आने की अनुमति नहीं है। अरे कोई और होगी, वापस भेज दो उसे। जी, अभी बोलती हूँ। ठहरो बिल्वामंगल, पर हो सकता है कि वो तुम्हारी पत्नी हो। यहां आने का उसका कोई विशेष कारण ही होगा। एक बार मिलने में क्या जाता है? परंतु चिंतामणि, अगर वो मेरी पत्नी है भी तो भी मुझे उससे नहीं मिलना। सेविका, वह जो कोई भी है, वापस भेज दो उसे और कह दो यहां कोई बिल्वामंगल नहीं। आप जाइए, जिन्हें आप ढूंढ रही हैं वो यहाँ नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो, जाने दो। मुझे मालूम है मेरे पति अंदर ही हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे जाना ही होगा, मुझे छोड़ो। आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। मुझे जाना ही होगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो। स्वामी, स्वामी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। चली जाओ यहाँ से। कैसे चली जाऊं स्वामी? मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। आपके पिता का देहांत हो गया है। आप तुरंत चलिए स्वामी। क्या? पिताजी? पिताजी का देहांत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे तो स्वस्थ थे, उनका देहांत कैसे हो सकता है? तू अवश्य ही झूठ बोल रही है। मक्कार औरत, तू मुझे यहां से ले जाना चाहती है? तुझसे तो मेरा सुख देखा ही नहीं जाता ना। मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। पिताजी का आज ही शरीर पूरा हो गया। अपनी अंतिम सांसों में बार बार वो आप ही का स्मरण कर रहे थे। कृपया उनकी आत्मा की शांति के लिए आप चलकर उनका अंतिम संस्कार कीजिए स्वामी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जा, चली जा यहां से। हे देवी, हे देवी, मेरे स्वामी आपको अत्यंत प्रिय हैं। आपका कहा वो कभी नहीं डालेंगे। कृपया आप उन्हें एक दिन के लिए यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए देवी। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? चलिए चलिए, उठिए उठिए। चिंतामणि, तुम इसकी बातों में मत फंसना। ये सब इसका नाटक है। रुको तुम। देखो, अभी तुम अपनी पत्नी के साथ यहां से जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके तुम वापस आ सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। परंतु चिंतामणि, तुम मुझे यहां से... सुनो, अभी उचित यही होगा कि तुम यहां से जाओ इसी क्षण। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, पर हां, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। तुम जानती हो चिंतामणि, तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं और नहीं लगता। ये पिताजी को भी आज ही जाना था। कितना आनंद आ रहा था।
अब वहां खड़ी खड़ी रो क्या रही हो? चलो। तो आप एक दिन के लिए रुक ही गए अपनी पत्नी के पास, अपने घर में? एक दिन? ये क्या कह रहे हो गोपाल? एक एक क्षण मुझे युग के समान लग रहा था। यहाँ पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित मुझसे मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे पर मेरा मन तो चिंतामणि के नाम का मंत्र पढ़ रहा था। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाकर मैं चिंतामणि के पास जाने को हुआ, तभी मेरी पत्नी ने मुझे रोकना चाहा। रुकिए रुकिए स्वामी, आज आपके पिता का देहांत हुआ है। कम से कम आज मैं आपको उस वैश्य के पास नहीं जाने दूंगी। चुप रहो, खबरदार जो उसे वैश्या कहा तो। प्रेमिका है वो मेरी, प्रेम करता हूं मैं उससे। अरे अरे तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? चलो हटो, जाने दो मुझे। सुना आपने? बिजली कड़क रही है, तूफान आने वाला है। ऐसे तूफान में आपको नदी पार नहीं करनी चाहिए स्वामी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता। ये तूफान तो क्या, संसार की कोई ताकत मुझे अपनी चिंतामणि से मिलने से रोक नहीं सकती। जाने दो मुझे। चिंतामणि, मैं आ रहा हूं। स्वामी रुकिए स्वामी, मैं भी आ रही हूँ स्वामी। तो क्या उस भयानक तूफान में आप नदी में कूद गए बाबा? हाँ गोपाल, काम रूपी प्रेम के नशे में प्रीता माँ से मिलने की उत्कंठा इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य स्वयं को भूल जाता। मैंने भी आप देखा ना ताब, बस नदी में कूद गया। आप नदी में कूद गए? हाँ, मैं कूद गया। मुझे अभी तक याद है वो काली रात। कौन है? कौन है? कौन है वहां? मैं हूं चिंतामणि, मैं तुम्हारा बिल्वा मंगल। बिल्वा मंगल? तुम यहां इस समय? हाँ चिंतामणि, मैं लौट आया तुम्हारे पास। परंतु तुम इस हाल में, तुम इस तूफान में क्यों आए? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका नहीं? हाँ चिंतामणि, हाँ चिंतामणि, उसने मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम्हारे प्रेम के आगे उसकी एक ना चली। वो तो मेरे पीछे पीछे नदी में भी कूद पड़ी। क्या कह रहे हो? तो फिर कहाँ है वो? पता नहीं, होगी कहीं। तैरना तो उसे आता नहीं। खैर छोड़ो, मैं तो आ गया ना तुम्हारे पास प्रियतमा। पर इस भयावनी रात में तुमने नदी कैसे पार करी? और यहाँ के तो सारे द्वार बंद हैं। तुम अंदर कैसे आए? क्या चिंतामणि, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्ही ने तो नदी पार करने के लिए काठ की एक नाव भेजी थी और घर में प्रवेश करने के लिए एक रस्सा लटका रखा है। सच, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो चिंतामणि। बिल्वा मंगल, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो, मुझे चलकर दिखाओ। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती। मैं सच कह रहा हूं चिंतामणि। तुम्हें प्रमाण चाहिए ना? मैं देता हूं। इधर आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हारे प्रेम का प्रमाण। यह देखो, यह रहा वो रस्सा। रस्सा? ये तुम्हें रस्सा दिखाई दे रहा है? ये तो एक विषैला अजगर है।
तुम्हें एक रस्सा और अजगर में अंतर नहीं पता चला? आश्चर्य है, मुझे तो रस्सा ही लगा था। और वो कांट की नाव, वो कहाँ है? आओ आओ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे तो मैं किनारे पर ही रख कर आया हूँ। ये देखो, ये रही काट की वो नाव। हे भगवान, ये क्या हो गया? इधर देखो, देखो, ये तुम्हारी पत्नी का मृत शरीर है। ये तुम्हें क्या हो गया बिल्वा मंगल? मैं क्या करता चिंतामणि, तुमसे मिलने के लिए मैं इतना व्याकुल हो रहा था कि हो सकता है मैंने इसे पहचान नहीं पाए? तुम इसे नहीं पहचान पाए? तुम्हारी पत्नी को, जिसने मरकर भी तुम्हारे प्राण बचाए, वो भी मेरी जैसी वेश्या के लिए, एक कुलकलंकनी के लिए। पागल हो तुम, पागल हो तुम, पागल हो तुम बिल्वा मंगल। अजगर को रस्सा, शव को नाव, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा क्या है मुझ में? प्रेम, ये मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए चिंतामणि। प्यार अंधा होता है ना। हाँ, नहीं देख पा रहा हूं मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी। हाँ, पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं तुम्हारे प्रेम में मैं। प्रेम? प्रेम? बहुतों को धोखा दिया है मैंने, तू मुझे नहीं जानता। इस सुंदर काया ने बहुतों को धोखा दिया है। प्रेम, वो भी इस हार्ट मास के शरीर से। देख, देख, देख इसे। इस शरीर का वही हाल होगा जो इस मुर्दे का हुआ है। चिंतामणि, चिंतामणि, मत छुओ मुझे। तुम्हारी इस नीच वृत्ति को देखकर मुझे अपने शरीर और इसकी हर वस्तु से घृणा हो रही है। ये शरीर, ये वस्तु, ये आभूषण, ये सुंदर काया, ये ऐश्वर्य, ये भवन, सब मुझे एक नशीले सर्प की तरह डस रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं चिंतामणि, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। इन्हीं से प्रेम करते हो ना तुम? ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो। यही है ना जो तुम्हें मोहित करते हैं। बिल्वा मंगल, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, ये और कुछ नहीं, काम वासना है, सिर्फ काम वासना। अरे इतनी आसक्ति, इतना प्रेम यदि तुमने श्याम सुंदर में किया होता, इतनी व्याकुलता से तुमने उनसे मिलने की चेष्टा की होती, तो बिल्वा मंगल आज तुम्हारा ये जीवन सफल हो गया होता। हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिसुआधी जो राम प्रति अवश्य मिटती भव भी, तिसुआधी जो श्याम प्रति अवश्य मिटती भव भी। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो चिंतामणि, मुझे क्षमा कर दो। मैंने न जाने किसको कष्ट दिया है। तुम सत्य कह रही हो चिंतामणि। मेरे अज्ञान ने मुझे अंधा कर दिया था। आज तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मैंने बहुत अपराध किए हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं। ना रहेगा यह शरीर और ना होंगे इससे ये पाप।
मैं ये प्राण ही त्याग दूंगा, अभी इसी क्षण। बहुत आसान है अपने प्राणों को त्यागना बिल्वामंगल। भोग लो ये खंजर अपने शरीर में, परंतु इससे होगा क्या? फिर वही संस्कार, फिर वही वासनाएं तुम्हारा पीछा करेंगी। फिर कोई चिंतामणि मिलेगी तुम्हें, और फिर कोई मलमूत्र का पिंड मिलेगा लिपटने के लिए। अरे मारना ही है तो अपनी वासनाओं को मारो बिल्वामंगल, जो तुम्हें कैदी बनाए बैठी है। मारना ही है तो इस संसार की जड़ वस्तुओं की आसक्ति को मारो। परंतु कैसे कैसे करूंगा मैं ये सब? मुझ जैसे पापी को तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। नहीं बिल्वामंगल, श्री राधा श्याम सुंदर बड़े दयालु हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, और आज से मैं भी अपना ये विषैला जीवन त्याग कर उनका भजन करूंगी। मुझे ठोकर मारकर तुमने मेरी आंखें खोल दी चिंतामणि। मैं तुम्हें वचन देता हूं चिंतामणि, जिस आसक्ति से मैंने तुम्हें प्रेम किया, उससे भी अधिक आवेश से मैं युगल सरकार का भजन कर उन्हें अपना बना लूंगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। चलता हूं। अब लो न सानी, अब नान सही हो। अब लो न सानी, अब नान सही हो। श्याम कृपा, श्याम कृपा भव निशा सिरानी। श्याम कृपा भव निशा सिरानी। जागे पुनि ना डसई हो, डसई हो। अब लो न सानी, अब ना सही हो। अब लो न सानी, अब ना सही हो। पर बस जान हंस्यो न इंद्री न। पर बस जान हंस्यो न इंद्री न। निज बस भय ना हंसई हो, निज बस भय ना हंसई हो। मन मधुपई प्रण कर तुलसी। मन मधुपई प्रण कर तुलसी। यदुपति पद कमल बसई हो। अब लो न सानी, अब ना सही हो। अब लो न सानी, अब ना सही हो। अब ना सही हो, अब ना सही हो। बाबा, तुम्हारी जीवनी सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ रही है। चिंतामणि के घर से निकलकर तुम कहाँ गए? निकल पड़ा अपने नए जीवन की डगर पर। वन उपवन गांव गांव विचरण करता रहा। परम पूजनीय सोमगिरी जी को अपना गुरु बनाया, दीक्षा ली। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा था। हर पल यही पश्चाताप होता था। जीवन व्यर्थ ही बीत गया, कुछ भी साधना नहीं कर पाया गोपाल। तो क्या हुआ बाबा? हम ब्रज के ग्वारान में एक कहावत है, यदि सवेरे की भटकी भई गाय संजा को घर को लौट आए तो वह भटकी नहीं कहलावे।
ऐसा भी होता तो भी ठीक था गोपाल। ये इंद्रियां और इंद्रियों से मिला हुआ मन, ये मनुष्य को कब गिरा दे कुछ पता नहीं। एक दिन की बात है, मैं विचरण कर रहा था, अकस्मात एक परम सुंदरी युवती दिखी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा मिटे नहीं थे। उस युवती का सुंदर रूप देखकर मेरे नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ साथ मन भी उस ओर खिंचा और उसके पीछे पीछे मैं उसके घर तक चला गया। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तीन महाअति दारुण दुखद माया रूपी नार। स्वामी स्वामी स्वामी, वो क्या हुआ? इतनी हाँप क्यों रही हो? वो स्वामी, कोई पागल मेरे पीछे पड़ गया स्वामी। मैं बड़ी बचती बचाती गलियों से होते हुए घर तक पहुंची स्वामी। देखिए वो कौन है स्वामी? वो कौन है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम शांत रहो, मैं भी देखता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छे ब्राह्मण अतिथि लगते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप भीतर प्रवेश करें, आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मैं यहाँ ठीक हूँ, बस एक अभिलाषा लेकर आपके द्वार तक आया हूँ। यदि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दें तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। अवश्य कहिए, यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो मैं आपकी अभिलाषा को पूरा कर पाऊं। ये जो स्त्री अभी भीतर गई है, ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी पत्नी है श्रेष्ठ ब्राह्मण। आपकी पत्नी बहुत रूपवती है। मैं इसके मुख को देखकर आकर्षित हो गया और एक चुंबक की भांति खिंचा चला आया। बस एक बार पुनः इसको प्राण भरकर देख लूं, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उसे भेजता हूं। अरे सुनो, तुमसे मेरी एक विनती है, तुम अभी बाहर जाओ। वह ब्राह्मण देवता तुम्हें देखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे स्वामी? एक पतिव्रता स्त्री को ये कैसे सहन होगा? ये उनका अनुरोध उचित नहीं स्वामी, अनुचित है। आप उनसे कहिए कि वो यहाँ से चले जाए। मैं बाहर नहीं जाऊंगी स्वामी, नहीं जाऊंगी। तुम धीरे बोलो, वो ब्राह्मण देवता सुन लेंगे। देखो प्रिय, मैं तुम्हारी मन की व्याधा को समझता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है? परंतु ये वैष्णव संत हमारे अतिथि हैं, उनकी इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। यदि तुम्हें देखने से उनका मन शांत होता है तो इसमें कोई हानि नहीं है। किंतु स्वामी, एक स्त्री के लिए यूं ही किसी पराये पुरुष के सामने जाना, ये जानते हुए कि उसके मन में क्या है, मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा स्वामी। मुझे पाप भोगना पड़ेगा, पाप। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे सतीत्व पर आंच भी नहीं आएगी। और ये ब्राह्मण देवता कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिखते, उनका तेज देखो। उचित तो यही होगा कि हम इनमें दोष दृष्टि ना करें। अवश्य इसमें प्रभु की कोई लीला है, तुम उनके पास जाओ। पति है आप मेरे, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अगर आप यही चाहते हैं ना तो चली जाती हूँ। अब तो खुश है ना आप? मुझे क्षमा करो, तुम जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कर लीजिए अपने मन की इच्छा पूरी, देख लीजिए मुझे प्राण भरकर। हाँ, आया तो मैं तुम्हें देखने ही था,
परंतु क्या? कोई और सेवा भी करनी है तो बता दीजिए। हाँ, एक सेवा और है। वो क्या है? बोलिए। देवी, वास्तव में अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो 2 सुए ला दो मुझे। 2 सुए? हाँ, 2 सुए। फिर वही संस्कार, फिर वही वासनाएं तुम्हारा पीछा करेंगी। फिर कोई चिंतामणि मिलेगी तुम्हें और फिर कोई मलमूत्र का पिंड मिलेगा लिपटने के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? स्वामी देखिए, देखिए ये क्या हो गया? हे ब्राह्मण देव, ये आपने क्या किया? क्या तुमने? नहीं स्वामी, मैंने कुछ नहीं। अवश्य हमसे कोई अपराध हो गया है, आप क्षमा करें। हमने आप जैसे संत को दुख पहुंचाया है। नहीं नहीं, वास्तव में सच्चे संत तो आप हैं। मैं तो केवल एक नामधारी साधु के वेश में एक पतित हूं। धिक्कार है मुझ पर और मेरी इन आंखों पर, जिनके कारण मैं सदैव धोखा खाता रहा। इन्हीं आंखों के द्वारा काम रूपी सर्प मुझे बार बार डसता है और मेरे रोम रोम में वासनाओं का विष फैला रहा है। इसीलिए आज मैंने सदैव के लिए इस सर्प को कुचल दिया। ना रहेंगी ये आंखें और ना फैलेगा वासनाओं का यह विष। अब तो मेरे अंतर्मन में केवल एक ही छवि बसेगी, मेरे युगल सरकार की। हे वैष्णव संत, आपको अत्यधिक कष्ट हो रहा होगा। आप यहीं हमारे घर पर रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं नहीं, आपने जैसी सेवा की है वैसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की होगी। मैं आपकी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं, परंतु अब मैं रुक नहीं सकता। मुझे जाना होगा, बहुत दूर जाना है। कोई मुझे बुला रहा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं चिंतामणि, मैं युगल सरकार का भजन कर उन्हें अपना बना लूंगा। मैं वचन देता हूं चिंतामणि, तुम्हें दिया हुआ वचन मुझे आज भी याद है। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आंखें फोड़ ली? बाबा, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा अपने आप को दंड देने में। एक क्षण के लिए दर्द हुआ था गोपाल, बहुत दर्द हुआ था, किंतु उसके पश्चात अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने की आस में सब कुछ भुला दिया। निकल पड़ा वृंदावन की ओर। ये मन की लगन भी कैसी चीज है, न भूख का पता होता है, न प्यास का, न सोने का आभास होता है, न जागने का। अपने राधा कृष्ण को पुकारता हुआ जंगल जंगल, गांव गांव घूमता हुआ वृंदावन की ओर बढ़ता गया। तभी एक दिन हे देव, हे दैत, है दीनैक बंधो, हे हा कदानुभवितास पदम दृशो, हम पे दया दिखाओ बंशी बजाने वाले, हम पे दया दिखाओ बंशी बजाने वाले, हम पे दया दिखाओ
बंशी बजाने वाले हम पे दया दिखाओ, बंशी बजाने वाले, बंशी बजाने वाले, मुरली 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 बजाने वाले, बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बजाने वाले, मुरली बजाने वाले। अपने चरण दिखाओ, अपने चरण दिखाओ, करुणा दिखाने वाले, अपने चरण दिखाओ, करुणा दिखाने वाले। हे गोपाल, तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं, तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। हमको जरा उठाओ, मुझको जरा उठाओ, गिरवर उठाने वाले, मुझको जरा उठाओ, गिरवर उठाने वाले। हम पे दया दिखाओ, बंशी बजाने वाले, हम पे दया दिखाओ, बंशी बजाने वाले। लाखों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने, लाखों का दिल चुराया जब अदा ने, तेरी अदा ने लाखों का दिल चुराया, तेरी गजब अदा ने। मेरा भी दिल चुराओ, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले। मेरा भी दिल चुराओ, जय हो। बंशी बजाने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, हम पे दया दिखाओ। हे कृष्ण, हे दीनानाथ, ओ गोपाल, कहाँ हो तुम? क्या तुमसे मिले बिना ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा? ओ गोपाल, मैं एक नेत्रहीन भला क्या ढूंढूंगा वृंदावन को? क्या कोई मुझे बता सकता है वृंदावन धाम कहाँ है? अरे कोई है? अरे हे प्रभु। बाबा, ओ बाबा। अरे कौन है? कौन हो तुम? बाबा, ओ बाबा। बाबा, मैं एक ग्वाला हूँ, मेरा नाम नंदूलाल है। मैं अपने बाबा के साथ वन में गाय चराता हूँ। बाबा, मैं तो यहाँ से जा रहा था, आपको देखा तो आ गया। क्या हुआ बाबा?
ओ नंदूलाल, मैं अंधा हूं ना, किसी पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। बाबा, आपके साथ और कोई नहीं है? आप कहाँ जा रहे हैं? अकेला हूं भाई, वृंदावन जाना चाहता हूं। क्या क्या तुम्हें मालूम है कि वृंदावन धाम कहाँ है? मालूम क्या बाबा, मैं तो वृंदावन में ही रहता हूँ। अच्छा, सुनो नंदू, क्या तुम मुझे अपने वृंदावन ले जा सकते हो? अवश्य बाबा, आपको भूख भी लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ और जल भी लाया हूँ, आप इससे ग्रहण कीजिए। ला दे नंदू, सच बहुत भूख लगी है। ये लो बाबा, लड्डू है, मेरी मैया ने अपने हाथों से बनाए हैं। नंदूलाल बेटा, तेरे नन्हे नन्हे हाथों से यह प्रसाद और भी मीठा लग रहा है। ये लो बाबा, जल भी पी लो। मैं धन्य हो गया, ऐसा स्वाद मुझे पहले कभी नहीं मिला, और ऐसा निर्मल मीठा जल मैंने कभी नहीं पाया नंदू। पापा, मेरे वृंदावन की प्रत्येक वस्तु इतनी मधुर है। बेटा, मुझे तुम शीघ्र ही अपने वृंदावन ले चलो। मैं वृंदावन धाम जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। बाबा, आप रोते क्यों हो? मैं हूं ना, मैं ले चलूंगा वृंदावन। हाँ बेटा नंदू, तू ही तो इस अंधे का एकमात्र सहारा है। एक काम करो, जल्दी से उठो। ऐसे इस लाठी का एक छोर आप पकड़ो, दूसरा छोर मैं पकड़ूं। धीरे धीरे मेरे पीछे आ जाओ, मैं ले चलूंगा वृंदावन आपको जल्दी से। अच्छा नंदू, ठीक है बेटा, जैसा तू कहता है। चल चल, ले चल मुझे। लो बाबा, आ गया तुम्हारा वृंदावन। क्या क्या हम वृंदावन पहुंच गए? धन्य हो गया मैं। हे कृष्ण, तुमने मुझ जैसे पतित को भी अपने वृंदावन बुला ही लिया। तुम्हारी असीम कृपा से मेरे वर्षों का स्वप्न पूरा हो गया। मैं धन्य हो गया। क्या यही वो देव दुर्लभ ब्रज है, जिस ब्रज की प्राप्ति के लिए शिव ब्रह्मा आदि भी युगों युगों तक तपस्या करते हैं? बिना श्री राधिका की कृपा के किसी को भी ब्रज की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवश्य ही मुझ पर श्री युगल सरकार की महत कृपा हुई है। नंदूलाल, काश आज मैं तुम्हारे इस दिव्य वृंदावन के दर्शन कर पाता। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे होय। यही ब्रज धाम है, यही ब्रज धाम है, विश्व को प्राण है, विश्व को प्राण है। यही ब्रज धाम है, यही ब्रज धाम है, यही ब्रज धाम है, यही ब्रज धाम है।
ब्रज 84 कोस में सो कोई 4 गांव निज धाम, हरिहर 4 गांव निज धाम। वृंदावन और मधुपुर सो कोई बरसानो नंदगांव, यही ब्रज धाम है विश्व को प्राण है, यही ब्रज धाम है विश्व को प्राण है, यही ब्रज धाम है विश्व को प्राण है। धाम है विश्व को प्राण है, विश्व को प्राण है। नंदूलाल, नंदू बेटा, कहाँ है तू रे? बाबा मैं तो यही हूँ, मेरे सखा भी आ गए हैं, हम सब मिलकर गाय चराते हैं। नंदूलाल तुम यहाँ हो, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, हमारी मैया रात तक रही होंगी। अरे ओ नंदू, तो अच्छा तुम्हारे सखा भी आए हैं? हाँ बाबा, हम सब नंदूलाल के सखा हैं, हम उसे घर ले जाने आए हैं। चलो नंदूलाल, चलो चलो। अब संध्या हो रही है, हम सब मिलकर अपनी गैया के पास जा रहे हैं। अरे नंदू बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जा। बाबा मैं आपके पास फिर आऊंगा। रे तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? इस ब्रज में तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है रे। आप चिंता ना करें बाबा, मैं आपके पास आता रहूंगा। बस वो छोटा सा ग्वाला। बाबा, छिपाया तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गोपाल तुम? अब मुझे बोलने दो बाबा, सब कुछ। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम कौन थे, क्या थे, तुम्हारा अतीत क्या था? मैंने तो जब भी देखा है तुम्हारे हृदय में प्रेम ही प्रेम पाया है। हर लिया है तुमने मेरा मन। पता नहीं क्यों मैं भी विवश हो जाता हूँ। यही मेरा स्वभाव है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं नित्य उनके बारे में सोचता रहता हूँ। यूं तो ब्रह्मांड की कोई वस्तु मुझे बांध नहीं सकती, किंतु मेरे भक्तों का प्रेम मुझे उनका दास बना देता है। अपने भक्तों के लिए तो मैं सदैव व्याकुल रहता हूँ। अनेकों रूप बदल बदल कर उनके पास आता हूँ। स्वयं को भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। पहचान लिया, पहचान लिया, तुम ही मेरे प्रभु हो। यही, हे नाथ, यही स्पर्श बालक का भी था। ओह, तो तुम ही हो जो बार बार मेरे पास आते थे। तुम ही मुझे नावल लाए, तुम ही मेरे दुख सुख के साथी बने। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो बिल्वमंगल? छोड़ते हो या नहीं? छोड़ो। नहीं नहीं, कदाप नहीं। बहुत जन्मों के बाद पकड़ा है तुम्हें, अब कैसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं छोड़ूंगा, त्रिकाल में भी नहीं छोड़ूंगा। जा रहे हो, कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे? बाह छुड़ा कर जा तो निबल जान के मोह, हृदय थे जब जाओ तो सबल बदूंगा तो है। गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, क्यों छोड़ गए मुझे? बेदर्दी तो है दर्द न आवे, दर्द न
और श्याम दर्द न आवे तो है दर्द न आवे बेदर्दी तो है दर्द न आवे बेदर्दी तो है दर्द न आवे चितवन में चित बस कारी मेरो चितवन में चित बस करी मेरो अब का है कू आँख चुरावे बेदर्दी तो है दर्द न आवे दर्द न आवे दर्द न आवे दर्द न आवे। कौन है? कौन हो तुम? अरे बोलती नहीं, कौन हो भाई? मैं एक पथिक हूँ। यहाँ से जा रही थी, आपको देखा। ये वाणी तो सुनी हुई लगती है। कौन हो तुम? बोलती नहीं, कौन हो? कहीं तुम चिंतामणि? तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? चिंतामणि बोलो। सोच रही हूँ कहाँ से प्रारंभ करूं। समय की आंधी ने मुझे आपसे दूर कर दिया। हाँ, मैं वही चिंतामणि हूँ, पर आप वो बिल्वा मंगल नहीं है जिन्हें मैं जानती थी। आप पर तो प्रभु की असीम कृपा हुई है। ओह चिंतामणि, इस बिल्व मंगल की जननी भी तुम ही हो। न तुम उस दिन मुझे फटकारती और न मेरी आंखें खुलती। नहीं बिल्वा मंगल, ये तो आपके पूर्व संस्कार थे जो उदय हो गए। तुम इतने वर्षों से कहाँ नहीं, और तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? उस दिन जो अपने अंधकारमय जीवन से निकली, तब से प्रभु के स्मरण में गांव-गांव भटक रही हूँ। सबसे आपके बारे में सुनती आ रही हूँ। आपकी भक्ति, प्रभु से आपका प्रेम, उनका आपको दर्शन देना, इसकी चर्चा दूर दूर तक है। बस आपके बारे में पूछती हुई वृंदावन आ गई। सोचा था कि बस एक बार आपके दर्शन करके चली जाऊंगी, परंतु आपने मुझे पहचान लिया। एक अंधे की दृष्टि से बचना इतना आसान नहीं चिंतामणि, पर फिर भी गोपाल ने मुझे चकमा दे दिया। बड़ा चतुर निकला। देखो मैं कितना अभागा हूँ। जिनके लिए मैं जन्मों से भटक रहा था, वो और कोई नहीं, मेरा गोपाल था। इतना पास होते हुए भी मैं उसे पहचान न सका। प्यासा इतना जल के समीप और प्यास न बुझी। जैसे एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, उसी प्रकार गोपाल भी मेरा हाथ छोड़कर चले गए गोपाल। क्षमा करो चिंतामणि, मैं भी कैसा पागल हूं। अपना रोना लेके बैठ गया।
तुम भूखी होंगी। ये खीर प्रभु स्वयं लाए थे, लो तुम खा लो। क्यों, आप नहीं खाएंगे? कैसे खाऊं? मैं तो उन्हीं के हाथ से खाने का आदी हो गया था। जब वो ही चले गए, मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगा। तुम खा लो। अब तो मैं भी प्रभु के हाथों से ही खाऊंगी, नहीं तो भूखी रहूंगी। हट मत करो चिंतामणि, उसका क्या भरोसा। छलिया है, निर्मोही है। अब न जाने फिर किसको फंसा रहा होगा अपने मोह जाल में। सांवरे क्यों मोसों रिसमानी, क्यों मोसों रिसमानी। तेरे काज घर बार त्याग के, गलियन फिरत दीवानी। सांवरे क्यों मोसों रिसमान, सांवरे क्यों मोसों रिसमान। लोक लाज कुल रीत प्रीत जग, इनहु को दियो पानी। नारायण अब हंस के चितवो, ऐरे रूप गुमानी। सांवरे क्यों मोसों रिसमान, लाडले क्यों मोसों रिसमान।